राम राम भाई दोस्तों। कोई भी चीज़ हो, कोई निशान या कोई चीज़, हर चीज़ से मतलब इतनी नफरत अति हर चीज़ की खतरनाक होती है। चाहे वो आपकी मानसिकता किस टाइप की है, निशान सिंह साहिब को लेके या संत जनरल सिंह भिंडरावाला को लेके आपकी मानसिकता को गढ़ दिया गया है एक तरीके से। लोगों को ये नहीं पता, पंजाब वालों को छोड़ के पंजाब से बाहर जितने भी स्टेट हैं उनको ये नहीं पता कि निशान सिंह साहिब का मतलब क्या है। निशान सिंह साहिब को सम्मान दिया कैलिफोर्निया में, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ निशान सिंह साहिब का झंडा फहराया गया, कैलिफोर्निया में सम्मान मिल गया। लेकिन हमारे देश में लोगों को पता नहीं क्या सोच बना रखी है कि ये निशान सिंह साहिब का निशान, ये खालिस्तान का। लोगों को ये, आपने इतना बड़ा किसान आंदोलन किया तब भी आपके समझ में नहीं आया निशान सिंह साहिब का जो निशान है, प्रधानमंत्री ने भी अपने सिर पर लगाया था जब गुरुद्वारे के अंदर गए थे, तब आपने क्यों नहीं बोला कि ये तो खालिस्तान का निशान है, प्रधानमंत्री ने कैसे लगा लिया। लेकिन नहीं, आप देखते हो अपने फायदे के लिए। हमारा फायदा किस चीज़ में है? जिस चीज़ में आपका फायदा हो वो अच्छी चीज़ है, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। आपको सच्चाई से कोई भी मतलब नहीं है, आप सच्चाई की तरफ तो जाना ही नहीं चाहोगे। निशान सिंह साहिब को लेके आपकी जो मानसिकता गढ़ दी गई, बस आप उसी पे चल रहे हो। यूएनओ में भी मान्यता मिली हुई निशान सिंह साहिब के ध्वज को, और आप लोग जो करना चाह रहे हो ना, निशान सिंह साहब के झंडे को आप जोड़ देते हो किसके साथ? निशान को किसके साथ जोड़ रहे हो? खालिस्तान के साथ। खालिस्तान ये आया कहाँ से? खालिस्तानी शब्द आपको ये भी नहीं पता होगा। खालिस्तान का मुद्दा है ना, जो खालिस्तान का मुद्दा था, ये एक आवाज को दबाने के लिए गढ़ा गया था। गढ़ा किसने था? ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव याद आ गया होगा। संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाया गया था, एक कदम था। और इसमें बदनाम किसको किया गया था? संत जनरल सिंह भिंडरेवाले को, जिनको कि एक आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या दिखाया गया था। वो संत जनरल सिंह भिंडरेवाला थे। आपका जो इतना बड़ा आंदोलन चला ना, किसान आंदोलन, ये किसकी सोच के उस पर चला था? बताना एक बार। यही सोच तो संत जनरल सिंह भिंडरेवाले की थी, जिस सोच के ऊपर आपने 13 महीने आंदोलन कर दिया और आपको पता ही नहीं कि यही सोच संत रखते थे। संत जनरल सिंह भिंडरेवाला यही सोच रखते थे। वो खुद बोलते थे कि क्या हम सिर्फ खेता जोगे रह गए, सरहदा जोगे रह गए, हम नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते क्या? क्या सोच थी उनकी? उनकी सोच थी, उनकी सोच का जो ढांचा था ना, पहले उसको समझो आप, तब आपकी समझ में आएगा। संत क्या चाहते थे आपको भी पता इस चीज को। वो इस सोच से आपको बाहर चाहते थे कि आपकी सोच है सिर्फ खेतों के अंदर या सरहद के ऊपर, यही तक है ना, किसान और किसान पुत्र। इससे आगे तो आप सोच नहीं पा रहे हो। संत की सोच थी नशा मुक्ति, किसान को एमएसपी। कितने पुराने समय पे जिस एमएसपी के लिए आप आज आंदोलन कर रहे हो ना, उसके लिए संत जनरल सिंह भिंडरावाला 70 और 80 के दशक में लड़ रहे थे आपके लिए। आपको पता ही नहीं इस चीज का। नारी का सम्मान, सिख कौम की अणक और पहचान, फेडरल ढांचा मजबूत, ये सब था संत जनरल सिंह भिंडरावाला इस सब के लिए लड़ रहे थे, जिनको कि बदनाम करने के लिए इतना वो किया गया। बहुत बोलते हैं आप कि वो एक खालिस्तानी था, वो एक आतंकवादी था। कहीं पर भी किसी भी कागज के अंदर कोई एक एफआईआर, कोई रिपोर्ट दिखाओ कि संत जनरल सिंह भिंडरेवाला आतंकवादी थे, किसी भी सरकार ने आज तक घोषित किया हो तो आप ये लिखा हुआ दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा, वहीं पे मान जाऊंगा कि आप जो कह रहे हो ना वो सच है। संत जनरल सिंह भिंडरावाला एक खालिस्तानी थे, आतंकवादी, मान जाऊंगा मैं इस चीज को। आप लिखा हुआ तो दिखाओ कहीं पे। आज आप निशान सिंह साहिब के झंडे से इतनी नफरत कर रहे हो, कल को ये निशान जाट रेजिमेंट का है, फिर आप आ जाते हो ये तो जातिवाद का है, ये उसका है। क्यों है भाई? हर रेजिमेंट का अपना एक निशान होता है। आप कल को उनके ऊपर भी आप तो ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दोगे। बिहार रेजिमेंट का अलग है, सभी का अलग अलग होता है, तो आप तो इसका मतलब है उन निशानों पे भी वो ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर सकते हो कल को। आपके ऑब्जेक्शन उठाने से क्या होगा? जो सच्चाई, आप सच्चाई के साथ चल क्यों नहीं पा रहे? निशान सिंह साहिब को आप किसी और से जोड़ रहे हो। आपको यह नहीं पता जिस निशान सिंह साहिब के सामने पूरी दुनिया झुकती है, आप उसको बदनाम करना चाहते हो, और आपके बदनाम करने से बदनाम हो जाएगा वो। अगर आप सोच रहे हो कि आपके सोचने से वो बदनाम हो जाएगा, ये जो आईटी सेल पर प्रोपगंडा चला हुआ है, इस प्रोपगंडे को बंद करो और सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करो। आज आप दोबारा बोल रहे हैं हम दोबारा आंदोलन करेंगे, लेकिन वो आंदोलन किसकी सोच के ऊपर है? कभी आपने देखा है ये ऐसा आंदोलन बहुत पहले हो चुका है। पढ़ो उनको, तब आपकी समझ में आएगा, तभी आपकी समझ में आंदोलन आएगा। क्यों तोड़ती है सरकार? अपने नुमाइंदे घुसा देती है आंदोलन के अंदर, वो आंदोलन खराब हो जाता है। जिस आंदोलन के ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी, वो कैसे कॉरस्पॉन्ड करना पड़ा? क्योंकि कुछ लोग घुसा दिए थे सरकार ने। सरकार अपने तरीके से चाहती है हर चीज को।
अपने तरीके से चाहने के लिए सरकार ने अपने बंदों को घुसाया और उस आंदोलन को खराब किया। वो सबके सामने आगे, कोई चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, आए नहीं क्या सबके सामने? सबके सामने सच्चाई आई, लेकिन आप फिर भी स्वीकार नहीं करना चाहते। आप फिर भी उसी सोच में चलना चाहते हैं। संत जनरल सिंह भिंडरेवाला, आपको एक चीज और बताता हूं मैं आज, और इस चीज को ना आप पंजाब में जाके पता कीजिए। पता करना पहले पंजाब में जाके, तब आपकी समझ में आएगा। 1982 के बाद या 1982 से पहले जितने सिख भाई संघर्ष कर रहे थे, आपने किताबों में बड़े बड़े राज्य महाराजाओं की कहानी पढ़ी है, आपको पढ़नी है ना, तो जो 1982 में जो सरकार ने उस समय पे जो किया था ना, उसके बाद की कहानी पढ़ो, उन लोगों ने कैसे संघर्ष किया है, तब आपकी समझ में आएगा। वो माताएं वो बहनें जंगलों में रही है, जंगलों में रह कंद मूल खा के तब जिंदा रही है। हकीकत ये है, आपको पढ़ाया जाता है फलाना महाराजा फलाना धकड़ा जंगल में रहता था। अरे 82 के बाद देख लो, 82 के बाद कितनी सिख माताएं बहनें जो जंगलों में रही है, पता करो आप जाके, आपको पता लगेगा। बदनाम करने चल देते हो बस, आपको पता ही नहीं सिख कौम का इतिहास क्या है, लग जाते हो आप ऐसे ही। पहले इतिहास को सही ढंग से जानिए, और इतिहास को जो चेंज किया जा रहा है, जो किताबों में इतिहास चेंज किया जा रहा है ना, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं, चंडीगढ़ बैठे हुए धरने के ऊपर। आपको यह भी नहीं पता, यह भी नहीं पता आपको। बस सोशल मीडिया के ऊपर आपको गंद फैलाने से मतलब है। इस गंद से बाहर आइए, बाहर निकलिए इस गंद से। और जो लड़ रहा है ना, अगर आप उसका सहयोग नहीं कर सकते तो उसकी टांग खींचने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और आज आपको आराम से बता दिया कौन थे संत जनरल सिंह भिंडरेवाले, कौन थे निशान सिंह साहिब। आपको जब पता ही नहीं है तो आप कितना वो करते हो। आप अपने नेताओं के झंडे उठाओ, आराम से उनके नारे लगाओ, कोई रोक थोड़ी रहा आपको, लेकिन किसी दूसरे को बदनाम मत करो, बदनाम मत करो। पूछ कर देखो उन सिखों से जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था 1982 के बाद, वो कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस सरकार ने क्या, आने के बाद तो बीजेपी सरकार भी उनको ढूंढ रही है। इतना ही भला चाहती थी, चलो इन्होंने सरकार बना ली अभी, तो क्यों नहीं किया भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर से, जिसके अंदर से मैनेजमेंट कमेटी के अंदर से पंजाब को निकाला गया था। इतना प्रचार कर रहे हो, क्या नई सरकार बनते सबसे पहले जो होना चाहिए था कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से जो पंजाब का आउट किया गया, पंजाब को वापिस शामिल करो। पहले से पंजाब शामिल था, हमारे पंजाब के पानी को दूसरे स्टेट को क्यों दिया जाएगा? किया क्या? नहीं किया। आपको उलझा देते हैं, कभी कोई फिल्म आ गई, कभी कुछ आ गया, बनाएंगे ये ऐसे फिल्में और आपको उन्हीं में उलझा देंगे और आप उलझ जाओगे। अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, आपकी ताकत कहां पे है। जो पंथ है, जो जत्थेबंदियां हैं, पहचानो अपने आप को। बहुत बुरा होने वाला आपके साथ। आने वाला समय, आपका समय तो निकल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? जो युवा हैं बस वो लगे हुए हैं, आपको पता ही नहीं। रेलवे के अंदर 2 लाख वैकेंसी खाली है, निकल गई क्या वैकेंसियां? निकाली कहीं पे? नहीं निकाली। युवा को तो उलझा दिया जाता है फिल्मों में। फिल्म देखो, नाम कमाने के लिए वीडियो बनाओ, बस उस पर गाने के वीडियो बनाओ, मशहूर हो जाओ। भाड़ में गया ऐसा नाम। अगर ऐसे ही नाम कमाना है तो नाम कमाइए, सच्चाई के लिए आवाज उठाइए। आपके अंदर अगर दम है, उठाने का दम है, तो सच्चाई के लिए आवाज उठाइए। पहले भी बताया था आपको, नाम दीपक फौजी, मोबाइल नंबर 9518883630। मोबाइल नंबर है ये 9518883630। ये मोबाइल नंबर है, नाम दीपक फौजी है। जब भी दिल करे आप फोन कर लेना, लेकिन दूसरे पंगों में मत जाओ। अभी दोबारा भी आंदोलन होगा ना, आंदोलन उसी सोच के ऊपर होगा जो सोच कभी संत जनरल सिंह भिंडरेवाला की थी। उसी सोच के ऊपर आंदोलन चलेगा। यही करके तो सरकार ने कहा था कि तो खालिस्तानी है आंदोलन करने वाले, और आज भी बोलते कि खालिस्तानी आतंकवादी हैं। सरदार जी आए खालिस्तानी, हरियाणा वाले आए आतंकवादी, यूपी वाले आए चाइना से फंडिंग, राजस्थान वाले आए पाकिस्तान से फंडिंग। कमाल की सोच है यार आप लोगों की, कमाल की सोच है। और ये मत समझना कि ये सब अपने ही देश में चलता है। अपने पड़ोसी देशों में जाके देख लो आप, वहां भी यही चलता है। वहां पर भी सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ गंद पाना, कोई कभी जो देश की समस्याएं होती हैं उसके ऊपर कोई नहीं लड़ता। आपको सिर्फ उलझाया जाता है और आप उसमें उलझ जाते हो, उलझे रहते हो आप उसमें। सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है भाई, किसी दूसरे को बदनाम मत करो। आज तक सिख कौम ने किसी के इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो इनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो। और एक विनती और है, अगर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है, संयुक्त पंजाब एक कर दो, एक कर दो संयुक्त पंजाब को। नहीं चाहिए हमारे कुछ, अपने आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। एक बार संयुक्त पंजाब को एक कर दो। सच्चाई बोल रहे हैं बिल्कुल। सबसे पहले ड्रेस पहन कर सलूट मार दूंगा,
नरेंद्र मोदी साहब, एक बार संयुक्त पंजाब को एक कर दो, आपको पता लग जाएगा इनकी ताकत क्या है। अगर ये अलग अलग हो गए भी एक बार इकट्ठे हुए थे, इनकी ताकत का अंदाजा हो गया था पूरी दुनिया को कि हाँ ये है संयुक्त पंजाब की ताकत। एक बार संयुक्त पंजाब को एक करके देखो और आप नज़ारा देख लेना, फिर नज़ारा देख लेना, आपको नज़ारा नजर आ जाएगा। अगर कोई आंख भी उठा जाए, गारंटी है इस चीज़ की। लेकिन आप लगे हुए हो, अलग अलग लगे रहो भाई, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग भी लगे हुए तो एक दूसरे की टांग तो मत खींचो, जो कर रहा है उसका सहयोग तो कर दो। सहयोग नहीं करोगे आप, अलग अलग टांग खिंचाई में लगे रहोगे। टांग खींचना आता आपको, कभी सहयोग करना नहीं आता आपको। रिक्वेस्ट है एक, प्रधानमंत्री साहब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, भगवंत मान साहब आप सीएम बने हैं पंजाब के, मांग रखिए कि संयुक्त पंजाब एक चाहिए। हरियाणा में भी कोई एक अपना जो हरियाणा का रहने वाला हो ना, उसको सीएम बनाइए। जिसको हिंदी बोलनी आती है ना, नहीं आती जिसको हिंदी बोलनी, ऐसे सीएम की जरूरत नहीं है जो हमारी बातों को नहीं समझ सके, वो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। रिक्वेस्ट है एक, बहुत लड़ लिया आपस में, अब एक बार मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ना सीखो। जो हमारे इतिहास के साथ, जो हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनसे लड़ना सीखो, उनसे लड़ो, तब जाके कामयाब होगे। दीपक फौजी के नाम से फेसबुक पे पेज है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब के ऊपर चैनल है। मिलते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, लेकिन अलग अलग है ना, लड़ो मत, आपस में मत लड़ो। अलग अलग भी लड़ रहे हो तो जो अपना दुश्मन है ना उसको पहचानो। सर छोटू राम बोलते थे ना, बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक दुश्मन, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। अभी तो दुश्मन भी आपके सामने है, बोलना भी आपको आ गया है, अब लड़ो आराम से, लेकिन एक हो जाओ पहले, एक, तब जाके जीत मिलेगी। सभी साथियों को राम राम भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना।